नमस्कार साथियों, एसके न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सड़कों और चौराहों पर भीख मांगने वाले ऐसे बच्चों के बारे में जिनके विषय में जिनका भविष्य तो अंधकार में है ही, इसके साथ ही वो जो करते हैं उसकी वजह से आपको और हमको भी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है। ये परिस्थिति हमारी दया की वजह से बनती है। हमारे और आपके भीतर जो दया की प्रवृत्ति है वही इस वृत्ति को बढ़ावा देती है, ऐसे लोगों की मनोवृत्ति को बढ़ावा देती है। इसी विषय पर बात करते हुए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर मनीष पांडे से, जो पूर्व बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में चाइल्ड केयर एनजीओ के भी अध्यक्ष हैं। डॉक्टर मनीष पांडे, नमस्कार पांडे जी। नमस्कार। स्वागत है आपका एसके न्यूज़ में। धन्यवाद। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया है कि आज हम उन बच्चों को लेकर के बात करने जा रहे हैं जो चौक चौराहों पर भीख मांगते हैं। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? आपने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, तो आपके इस क्षेत्र में काम करने के अनुभव क्या रहे हैं, और अगर इन चीज़ों को हम रोकना चाहें तो क्या किया जा सकता है? निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाना। देखा जाए तो कानूनन एक अपराध है। जे एक्ट में या किशोर न्याय अधिनियम में धारा 76 के तहत इसमें कार्यवाही के भी प्रावधान हैं। मैं विगत 3 वर्षों तक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में एक अध्यक्ष के रूप में काम किया और जबलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में हमने कार्रवाई भी की और ऐसे बच्चों को ट्रैक किया। हमने पाया कि ये खुद माँ बाप ऐसे कृत्यों में बच्चों को डालते हैं जी, और ये एक बहुत आसान तरीका है भीख मांगने का। आप समझ नहीं सकते कि आप हम दिन भर मेहनत करने के बाद में कठिन मेहनत करने के बाद में कुछ पैसे अर्न कर पाते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने परिवार के आसपास के बच्चों को प्रेरित करते हैं भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगना बहुत ही आसान काम है और हमने जब इनके पास गए, इनको देखा, कुछ को रिकवर किया, तो आप भी देखते होंगे कि ये क्या करते हैं। ये बहुत मैले कुचेले रहते हैं, ये नहाते नहीं हैं कई कई दिनों तक जी। इतने गंदे रहते हैं कि आपके पास में जैसे आएंगे तो आप खुद चाहेंगे कि इनसे जल्दी से जल्दी हम दूर हो जाएं। तो ये आपने इनको देखा होगा कि ये कपड़े पकड़ के, आपका हाथ पकड़ के, टच करके आपको प्रेरित करेंगे भीख देने के लिए। जिससे क्या होता है कि आम नागरिक चाहता है कि हम चलो ये गरीब व्यक्ति हैं, इनको 2 पैसा देकर इनसे छुटकारा पा लें या इनकी हम मदद कर दें। दोनों ही परिस्थिति सामने आती है। लोगों के मन में एक भावना भी होती है कि हम मदद कर दें इनकी, लेकिन कुछ जो इस तरीके से वो रहते हैं गंदगी में, तो उनसे ये लगता है कि चलो छुटकारा भी पा लें हम। लेकिन जब हमने ये चीज़ देखी, हमारे साथ चाइल्ड लाइन रहती है, हमारी जुवेनाइल पुलिस यूनिट रहती है, कुछ एनजीओज़ रहते हैं, हमारा महिला बाल विकास विभाग रहता है, हम लोगों ने संयुक्त कार्रवाई की। कलेक्टर महोदय ने एक टीम बनाई थी, तो वो टीम ने जब कार्रवाई की तो हमने बहुत सारे बच्चों को रिकवर किया। उनके कुछ के माँ बाप थे साथ में और कुछ के एक परिवार का 1 या 2 महिलाएं होने के साथ में 8-10 बच्चों को लेकर वो भिक्षा मांगने का काम करती थी। हमने जब उनको लेकर आने के बाद बाल कल्याण समिति में लाया और उन बच्चों को हमने क्या किया कि हमारा प्रावधान होते हैं कि अगर कोई ऐसा बच्चा चाइल्ड नीड फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन का हमको मिलता है तो हमारी उसमें बाल कल्याण समिति के सामने, बेंच के सामने प्रस्तुत किया जाता है और बेंच निर्णय लेती है कि इस बच्चे को कहाँ रखना है। तो हम तुरंत उसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं या आश्रय प्रोवाइड करते हैं। तो आश्रय प्रोवाइड करने के लिए हमको जो लड़के थे उनको हमने बाल गृह में रखने का आदेश दिया और लड़कियों को बालिका गृह में रखने का आदेश किया। फिर लगातार हम उनकी काउंसलिंग करते रहे। हमारे काउंसलर काउंसलिंग करते थे, कुछ चाइल्ड लाइन के काउंसलर काउंसलिंग करते थे, हम स्वयं काउंसलिंग करते थे। इसके अलावा हमने यूनिवर्सिटी के काउंसलर थे, उनसे भी काउंसलिंग कराई। हमें पता चला कि ये बच्चे जानबूझ के काम कर रहे हैं माँ बाप के उस पे। वो क्या करते हैं, माँ बाप कहते हैं इकट्ठा लेके आ गए उनको और एक जगह पे पर्टिकुलर छोड़ दिया जी। और छोड़ने के बाद में वो आजू बाजू किसी जगह पे सेट हो जाते हैं। हम लोगों ने उनको घेर के और पकड़ा, देखा तो उनके पास में खाने का सामान, उनके पास में पैसे और ढेर सारे बच्चे मिले। वो सारे बच्चे जब हमने उनकी आईडी मांगना चाहा, उनकी जानकारी लेनी चाहिए, तो उनके साथ उनके सबके माँ बाप नहीं थे। अच्छा। इससे क्या समझ में आता है,
इससे ये समझ में आता है कि ये इसको ऑर्गेनाइज वे में भिक्षावृत्ति के लिए उपयोग कर रहे हैं, उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि माँ बाप अपने साथ में 1 या 2 3 बच्चों को ले जाकर भिक्षावृत्ति करेंगे, जी लेकिन अगर 7-8 बच्चे 2 लोगों के साथ में 3 लोगों के साथ में आ रहे हैं और एक ही जगह के आ रहे हैं, फिर हम लोगों ने उस पर आगे कार्रवाई करते हुए हमें पता चला कि ये सूरतलाई के पास में कुछ जगह हैं, वहाँ पर जाके वहाँ के ज़्यादा लोग हैं, अच्छा पादरी एक पर्टिकुलर कास्ट होती है, नुनिया होती है, ये लोग ज़्यादा हमें वहाँ मिले। तो हम लोगों ने उस पर कार्रवाइयाँ की, वहाँ जाके टीम के सहित गए और जाके देखा कि उनकी क्या परेशानियाँ हैं। तो उनके पास ना तो प्रॉपर कागजात थे, जी वो बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं, जी क्योंकि बस बच्चा अगर स्कूल जाएगा तो फिर वो भिक्षावृत्ति भिक्षावृत्ति नहीं करेगा। जी जी तो वो चाहते हैं कि बच्चा स्कूल ना जाए, बच्चा भिक्षावृत्ति करे तो हमारा धनोपार्जन हो। अच्छा अच्छा और वो स्वयं उस पैसे से नशा करते हैं, तो गलत काम करते हैं और या फिर बगैर काम के पड़े रहते हैं। पड़ेगा। तो ये एक उन्होंने अपनी धारणा बना के रखी हुई है कि हमको बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाना है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज वे में भिक्षावृत्ति का काम होता है, बच्चे जो है भीख मांगते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्यों बच्चे ये भीख मांगते हैं? आखिर इनके माता पिता की क्या जिम्मेदारी बनती है? इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि माता पिता अगर बच्चे को पैदा करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी जवाबदारी है उसका पालन पोषण और शिक्षा आदि का सभी व्यवस्थाएं उसको करनी है। जी लेकिन जहाँ अशिक्षा आ जाती है और जहाँ अकर्मण्यता आ जाती है, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि मैं अब अपने बच्चे को स्कूल पहुँचाऊँगा तो वो पढ़ने लग जाएगा और कुछ बनेगा। जी यहाँ कुछ माँ बाप की धारणाएं ऐसी हो जाती हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों और वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे लिए काम करें या हमारे लिए भिक्षा मांगें। जी तो ऐसे लोग भी पाए जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को ले जाके छोड़ देते हैं एक जगह कि आप भीख मांगिए और शाम को जो कमाई करेंगे वो हमें जी दीजिए। तो यदि वो बच्चा वहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा, तो स्कूल में शासन की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उनको शिक्षा भी दी जाएगी निःशुल्क, खाना भी दिया जाएगा, कपड़े लत्ते भी मिलेंगे, जी। बुक्स भी मिलेंगी। लेकिन लेकिन वो क्या चाहते हैं कि अगर ये बच्चा वहाँ गया तो फिर ये काम नहीं करेगा, हाँ, हमारे लिए काम नहीं हमारे लिए काम नहीं करेगा, और हमारे लिए काम नहीं करेगा तो मुझे खुद काम करना पड़ेगा। और वो कुछ माँ बाप जो ये सब काम नहीं करना चाहते, वो क्या कहते हैं कि मैं आराम से बैठूं, बच्चा लाके कमा के मुझे खिलाए और मैं उससे अपना नशा करूं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं हमने कि जो खुद नशे का इंजेक्शन लेके या नशा करते हुए पड़े हुए हैं और अपने बच्चों को इस काम में लगाए हुए हैं। तो ये तो बच्चों के भविष्य के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है कि बच्चे बहुत- वो चीज़ सीखेंगे भी, बहुत खतरनाक है। अपराध हम की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल, हमने ऐसे भी बच्चे हमको मिलते हैं जो घर से गायब हो जाते हैं और जैसे मान लीजिए भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा मांगने के बाद में उनको 150 रुपये मिल गए तो कुछ नशे की तरफ पहुंच जाते हैं। सॉल्यूशन या क्या कहते हैं, पेट्रोल या ऐसी चीज़ें सूंघना, इनहेल करना, गुटखा खाना, शराब पीना, ये काम करते हैं और यहीं से शुरुआत होती है क्राइम की ओर अग्रसर होने की। तो ये जो भिक्षा मांगने का जो तरीका है, अगर हम इसको यहीं से कट कर दें और बच्चे को स्कूल पहुंचाने लग जाएं तो क्राइम में भी अंतर आएगा, बाल अपराध की जो स्थितियां हैं उसमें भी अंतर आएगा। जी, और डॉक्टर, हाँ जी कहीं ना कहीं ये जो बच्चों की स्थिति है, तो क्या इसकी वजह भीख देने वाले भी हैं जिनके मन में दया होती है और वो बच्चों को भीख दे देते हैं? जी, मैं इसके लिए इसका पुरजोर विरोध करते हुए ये कहता हूँ कि हमारे मन में स्वाभाविक सी बात है कि हमें बच्चों को देखते हुए दया आना स्वाभाविक बात है, लेकिन हमें ये सोचना भी ज़रूरी है कि दया के साथ में कहीं हम बच्चे को गलत रास्ते पे तो नहीं धकेल रहे हैं। हम उसको आज 10 रुपये दे के या कुछ बाहर से खिला कर उसको एक आदी बना रहे हैं आगे समय के लिए कि वो फिर से भीख मांगे। किससे भीख मांगे? अगर हम उसको 10 रुपये ना देकर या भिक्षा ना देकर उसकी परेशानी को समझें कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, वो चीज़ आप दिला दीजिए, हो सकता है वो कल पढ़ने लग जाए, हो सकता है उसके घर में कोई परेशानी है तो उसकी हम मदद कर सकें। लेकिन हमने क्या किया, हमने आसान सा रास्ता देखा कि उसने हमसे भीख मांगा, हमने उठा के 5-10 रुपये उसको दे दिए
और उसने दूसरे के आगे हाथ फैला दिया, तीसरे के आगे हाथ फैला दिया। तो हमारी ये बनना चाहिए, हमारी नैतिक जवाबदारी ये होना चाहिए कि हम किसी बच्चे को पैसे की भीख तो कदापि ना दें। हाँ, अगर कोई बच्चा भूखा है तो उसको खाना खिलाएं, लेकिन हमने कई बार ये भी देखा है कि बच्चे के बैग में इतने सारे बिस्किट, इतने सारे खाने रहते हैं कि वो खाना के लिए तैयार नहीं जाता, वो सिर्फ मांगने की कोशिश करता है। वो मांगेगा और मांग के ले जाके अपने थैले में रख लेगा। तो नैतिक जवाबदारियाँ आम जन की भी है कि वो ऐसे कामों को का विरोध करें। तो जैसा कि अभी हमने देखा, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि आखिर इस भिक्षावृत्ति के पीछे कारण क्या है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो भिक्षावृत्ति हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें गैरकानूनी पहलू भी सामने आ रहा है। शासन प्रशासन इसमें इनके इस कार्य में कितनी सहायता करता है, इसका कानूनी पहलू क्या है, और इस तरीके का अपराध करने वालों के लिए क्या कानूनी प्रावधान है? जी डॉक्टर साहब। इसके लिए शासन ने बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं। एक स्पेशली JJ एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, इन बच्चों के लिए धारा 76 में ये कहता है कि ऐसे बच्चे जिनका नियोजन भिक्षावृत्ति के लिए किया जाता है, तो उनके विरुद्ध जो भिक्षावृत्ति करवा रहे हैं उन पर कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन देखने में आता है कि इसके लिए एक और अच्छी पहल की गई थी कि एक टीम बनाई गई थी जिसे टास्क फोर्स कहा गया। जिला में एक टीम है जिसे टास्क फोर्स कहा जाता है। टास्क फोर्स में क्या किया उन्होंने कि कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में बाल कल्याण समिति, फिर शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, चाइल्ड लाइन और ऐसे तमाम विभाग जो बच्चों से सरोकार रखकर काम करते हैं, उन सबको शामिल किया। और शामिल कर हम लोगों ने कार्रवाई की, उस JJ एक्ट के तहत कार्रवाई की और बच्चों को जाके वहाँ पर जहाँ बच्चे भिक्षा मांग रहे थे उनको समझाइश भी थी। और कुछ माँ बाप जो जानबूझकर 2-3 बार पकड़े गए भिक्षावृत्ति करवाते हुए, उन पर कार्रवाई भी की और FIR भी दर्ज कराई थी। कानूनी पहलू तो ये कहता है कि हाँ, अगर कोई भिक्षावृत्ति करवा रहा है तो हम उसकी FIR दर्ज करवा के उसको सजा दे सकते हैं, उसको जेल में डाल सकते हैं, उससे आर्थिक दंड दिया जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारा JJ एक्ट ये कहता है कि बच्चों का सर्वोत्तम हित। अब बच्चों का सर्वोत्तम हित, अगर माँ बाप उससे भिक्षा मंगाएंगे और हम उस माँ बाप को जेल में डाल देंगे तो बच्चा तो फिर अनाथ हो जाएगा। सर्वोत्तम हित तो बच्चे का सर्वोत्तम हित तो एक तरफ चला गया। ऐसी स्थिति में बच्चा कहाँ, बाल गृह जाएगा या बालिका गृह जाएगी, और वहाँ जाकर बच्चे को शिक्षा मिलेगी या उसको रखेंगे, हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लेकिन वहाँ उसका बेसिक जो चीज़ है कि एक बच्चे को परिवार मिलना चाहिए, वो परिवार वहाँ से विखंडित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस जगह पर कानून कई बार काम करने में हमें बहुत असहजता महसूस होती है। पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वालों को भी लगता है इन बच्चों को भी हम पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद में हमें इनको लेके जाना पड़ेगा बाल कल्याण समिति में, फिर वहाँ क्या होगा, वहाँ से बच्चों को पहुँचा दिया जाएगा शेल्टरों में या बाल गृहों में। अल्टीमेटली वो भी ऐसे काम को करने से कतराते हैं, बचते हैं। तो कानूनी पहलू तो है, लेकिन कानूनी पहलू को कुछ और ठोस चीज़ें इसमें समाहित करना चाहिए। मैं यहाँ से जब गुजर रहा था, 2-3 बच्चे जो है बैठे हुए थे, जो कि इनके साथ कोई भी सियाना आदमी नहीं था। रुक के मैंने जब इनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने बताया राजस्थान से आए हैं और अपने बड़े पिताजी के साथ आए। जबकि थोड़ी देर रुक के मैंने देखा, फिर पूछा कि भूखे लग रहे थे, तो मैंने उनको खाने के लिए कोई चीज़ दिलाया। और फिर उसके बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इनको भिक्षावृत्ति के लिए लाया गया है। और हर चौराहों में कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति के लिए ऐसे बच्चे अधिकांश रूप से दिखते हैं। पूर्व कलेक्टर करमवीर शर्मा जी के द्वारा ऐसे भिक्षावृत्ति रोकने के लिए एक टीम गठित की गई थी, जो कि वर्तमान कलेक्टर के द्वारा इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और वर्तमान में हर चौराहों में भिक्षावृत्ति के लिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है
और ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, किसके बच्चे हैं, कहाँ से क्या है, इनको जो है आज तक कोई पूछने के वो नहीं कर रहा। वर्तमान कलेक्टर से निवेदन है कि जो है पूर्व जो टीम गठित की गई थी उसको निर्देशित किया जाए कि ऐसे भिक्षावृत्ति को जो बढ़ावा मिल रहा है उसे रोक लगाई जाए और शिक्षा की ओर इन्हें अग्रसित किया जाए। निश्चित रूप से बच्चों की भिक्षावृत्ति एक बड़ी समस्या है। आगे चल करके जब ये बच्चे अपराध की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन बच्चों का मिसयूज़ हो सकता है। समाज में अनैतिक लोग और दूसरे लोग इन बच्चों का मिसयूज़ करके देश के खिलाफ भी षड्यंत्र कर सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब आपका जो अनुभव है उसके हिसाब से बच्चों की शिक्षावृत्ति को रोकने के लिए समाज क्या कर सकता है, आप क्या कर सकते हैं और कानून इस मामले में क्या कर सकता है? देखिए, कानून ने तो प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए एक एक्ट बना दिया, जेजे एक्ट बना दिया। कलेक्टर साहब ने एक टीम बना दी। महिला बाल विकास विभाग और जुवेनाइल पुलिस यूनिट, बाल कल्याण समिति, शिक्षा विभाग वगैरह सबकी एक टास्क फोर्स बना दी गई और वो समय समय पर अपनी कार्रवाई भी करती रहती है। लेकिन हमें जो देखने में आता है वो देखने में ये आता है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास में अपने सैकड़ों काम है, महिला बाल विकास विभाग के पास अपने सैकड़ों काम है। तो वो जो ये भिक्षावृत्ति के लिए जो काम करने का होता है एक पर्टिकुलर टाइम में ही वो काम करना पता चला कि उन्होंने साल में 4 या 6 प्रोग्राम किए और उस दौरान उन्होंने अवेयरनेस भी की, लोगों को समझाइश भी दी और कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन ये एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि हमने ये इतने सालों के अनुभव में हमने देखा कि जब हमने एक जगह प्रभाव जमाया और वहाँ पर बार बार जाकर कार्रवाइयाँ की, बच्चों को बालगृह में पहुँचाया, कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हुए FIR दर्ज कराई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ से भिक्षा मांगना बंद करके ये पलायन कर गए, कहीं और चले गए। रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, पता चला रेलवे स्टेशन से ये कहाँ निकल गए, भोपाल साइड में निकल गए, नरसिंहपुर निकल गए या फिर ऐसी जगह चले गए। कुछ दिन यहाँ शांति रहेगी, फिर वो जैसे ही हमारी कार्रवाई खत्म होगी फिर आना शुरू कर देंगे। तो ये एक सतत कार्रवाई होना जरूरी है और हमें एक्ट का प्रभावशाली क्रियान्वयन करना है और कहीं ना कहीं डर की भावना भी विकसित करनी होगी। पुराने कलेक्टर साहब थे तो उस समय हमने एक उनके संज्ञान में लाते हुए काम किया था कि ऐसे बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ में भिक्षावृत्ति कर रहे हैं और माँ बाप उनको भिक्षावृत्ति करा रहे हैं, तो यदि एक बार के बाद वो दूसरी बार तीसरी बार पकड़ा जाता है तो हम उसके खिलाफ एक्ट के तहत कार्रवाई भी करेंगे। तो हमने ऐसा किया। परिणाम स्वरूप हमने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई और FIR दर्ज कराने के साथ में हमने उन बच्चों को रेस्क्यू करके बालगृह में भेज दिया। वो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो बच्चे, तो उसमें अंतर है। तो यदि हमने संज्ञान लेते हुए कलेक्टर साहब को बताते हुए ये किया कि सर हम ये चाहेंगे कि बच्चों को तो हमें उनके परिवार को सौंपना है, ये कानून कहता है। तो यदि बार बार ऐसा किया जाता है तो हम इन बच्चों को उनको तत्काल ना देते हुए कुछ दिन उनको अपने पास रखें बालगृहों में और रखते हुए उसकी काउंसलिंग करें और काउंसलिंग करने के बाद में उनको परिवार वापसी की जाए। तो ऐसा करने पर कुछ प्रभाव अलग है। कुछ लोगों ने भिक्षावृत्ति करना बंद किया, थोड़ा सा अंतर आया, लेकिन वर्तमान में मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जो टास्क फोर्स बनी हुई है वो टास्क फोर्स सिर्फ बच्चों को समझाइश देने का काम करती है और समझाइश देकर वो अपना घर चले जाते हैं और वो बच्चे अपने कल फिर वही काम में लग जाते हैं। तो ये प्रक्रिया सतत होना चाहिए और कहते हैं ना कि विनय न मानत जलधि जल गए 3 निर्भीक, बोले राम सकोप पर भय बिन हो जाती है। तो जब तक भय नहीं होगा कानून का तब तक ये बच्चे भिक्षावृत्ति नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो हुआ कानूनी पहलू। दूसरा पहलू जो सबसे बड़ा पहलू है वो सामाजिक पहलू है। हमारा उत्तरदायित्व ये है, हम किसी बच्चे को भीख ना दें। जब हम यहाँ से बच्चे को कट करेंगे कि उसे हम भिक्षा मिलेगी ही नहीं, तब भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाई जा सकती है। और इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज, माता पिता को अवेयर करना, परिवार को अवेयर करना कि शासन ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं का पालन करते हुए आप बच्चे को स्कूल पहुंचाइए, आप बच्चे को उन चीज़ों का लाभ दिलाइए, ना कि भिक्षावृत्ति करवाते हुए उसको गर्त में ले जाइए या उसका भविष्य अंधकार में ले आए या क्राइम की तरफ उसको। तो
मेरा आम जन से यही निवेदन है कि बच्चों को भिक्षा कतई ना दें और इसका सिरे से खंडन करें और विरोध करें। जैसा कि आपने देखा कि वे बच्चे जो सड़कों पर भीख मांगते हैं उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करने वाली संस्था की तरफ से डॉक्टर मनीष पांडे आज हमारे साथ थे। उनसे हमारी इस विषय पर बातचीत हुई, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और जैसा उन्होंने बताया कि समाज की तरफ से आप और हम इन बच्चों की बेहतरी के लिए केवल इतना कर सकते हैं कि यदि कोई बच्चा आपके पास आता है, वो भीख मांगता है, तो उसे भीख कतई ना दें। कहीं ना कहीं ये हमारी ही दया उनके भविष्य के लिए घातक बन रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम उन्हें भीख ना दें। इसके बाद कानून, NGO, संस्थाएं, जिला प्रशासन अपनी तरफ से काम कर ही रहा है। बच्चों के माता पिता को भी चाहिए कि लालन पालन के लिए सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ वो अपने बच्चों को दिला सकते हैं, खुद भी उसका लाभ उठा सकते हैं। तो बजाय बच्चों से भीख मंगवाने के अपनी मेहनत और सरकार की सहायता पर भरोसा करें। इसके साथ ही हम अपनी ये बात यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथी सोमेंद्र डग के साथ मैं दीपक तिवारी, SK न्यूज़ जबलपुर के लिए।